नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं वादा किया था कि अब जो है हम लोग प्रत्येक दिन 10 AM में बीपीएससी के लिए जो है टेस्ट सीरीज लाया करूंगा। चाहे वह बीपीएससी 69 का एग्जामिनेशन हो, चाहे वह बीपीएससी टीचर्स का एग्जामिनेशन हो, दोनों के लिए जो है यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। हम लोग का जो टाइमिंग है वह 10 AM है। ओके, आप इसे याद रखिएगा। 10 AM में जो है हम लोग प्रत्येक दिन जो है बीपीएससी के लिए यहाँ टेस्ट सीरीज लाया करूँगा। ओके, क्योंकि देखिए आप जैसे कि आप देखेंगे कि 69 बीपीएससी का जो इस बार वैकेंसी निकला है बहुत ही ज़्यादा कम है सीट, ठीक है। तो आप लोग जो है प्रत्येक दिन यदि एक एक टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को बहुत ही बेहतर स्थिति में महसूस करेंगे, क्योंकि आपको जो है कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस बना रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और मैं एक वादा और किया था कि मैं बिहार स्पेशल का, जैसा कि मैं बता दूं कि बिहार स्पेशल का भी जो है हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन जो है प्रत्येक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया करूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा वह भी महत्वपूर्ण होगा। तो यह जो बिहार स्पेशल का वीडियो होगा वह 6 PM में हमारा प्रत्येक दिन आया करेगा। तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को जो है दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है स्टडी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। हाँ, एक बात और बोलना था, यदि आपको जो है इसका PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से जो है आप इस PDF को बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे जो है 4 कथन है और उसमें जो है आपको चूज़ करना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला दिया गया है कि बेहद मुनाफा देने वाली पूर्वी व्यापार पर लगभग 1 सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा है। बिल्कुल यह कथन जो है सही है, 1 सदी तक लगभग जो है उसका एकाधिकार रहा है, ठीक है। फिर देखिए, उन्होंने कोचीन, गोवा, दमन में फैक्ट्री खोली। बिल्कुल यह भी सही है, हमारा दूसरा भी कथन सही है। तीसरा देखेंगे, इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया था, ठीक है। इन्होंने जो है आरंभ, जैसे कि आपको मालूम होगा कि 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत आते हैं। तो जब भारत आते हैं तो पहली बार तो आते हैं तो जो है जमोरिन वहाँ का शासक होता है, ठीक है। उनसे जो है प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है अरब व्यापारी होते हैं, इनका विरोध करते हैं, ठीक है। तो ये प्रार्थना कर करके जो है वहाँ पे प्रवेश पाते हैं। और सेकेंड बार जब वास्को डी गामा 1501 या 2 ईस्वी में आते हैं तो फिर क्या होता है कि वो थोड़ा सा अपने सैनिक के साथ आते हैं तो बल का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है बल का यानी शक्ति का भी प्रयोग किया था। ओके, फिर देखिएगा चौथा कथन हमारा, यानी तीसरा कथन भी हमारा सही हो गया। चौथा कथन है, अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 में अधिकार किया था। देखिए यह कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्बुकर्क ने गोवा पर जो अधिकार किया था दोस्तों वह 1508 में नहीं बल्कि 1510 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। तो हमारा चौथा कथन तो वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन सी। हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांदर शाह के शासन काल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग और कर्मठ वजीर यानी जुल्फिकार खां, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, जुल्फिकार खां के जो है हाथों में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, जिसमें शामिल जो है नहीं है। इसमें जो है कौन से कथन जो है शामिल नहीं है, इसको आपको यहाँ पे चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है, जजिया कर को समाप्त कर दिया। बिल्कुल यह कथन सही है, जजिया कर को जो है यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। फिर देखिएगा, आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई। बिल्कुल यह भी कथन यानी हमारा ऑप्शन बी भी सही है। सी को देखिएगा, जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया गया। याद कीजिए, जय सिंह को जो है जयपुर का यहाँ सूबेदार बोल रहा है, यह तो कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। जयपुर को जो है कहाँ का सूबेदार, सॉरी, जय सिंह को कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? तो मालवा का बनाया गया था। कहाँ का बनाया गया था? मालवा का जो है उनको सूबेदार बनाया गया था। तो यानी हमारा ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा। फिर देखिएगा, मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई व गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसमें गलत है, सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये किसने कहा था कि ये फल, ठीक है, यानी चेरी, एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दोस्तों, यह कथन है लॉर्ड डलहौजी का है। किसका है? लॉर्ड डलहौजी का है। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल, ठीक है ना, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह पर आकर गिरेगा।
5 साल बाद क्या हुआ कि 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। ठीक है, यानी अवध में सहायक संधि 1801 से ही थोप दी गई। कब से? 1801 ईस्वी से। आप इस ईस्वी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है? यहाँ पे देखना है कौन सा कथन जो है हमारा असत्य है। तो चलिए सबसे पहला कथन देखते हैं। विद्रोह का आरंभ जो है 10 मई 1857 की मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से हुआ था। देखिए यहाँ पकड़ा गया। पहला ही कथन हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। यहाँ दिया गया है विद्रोह का आरंभ जो है 10 मई, ये तो डेट तो ठीक है, 10 मई जो है बिल्कुल सही डेट है। तो 10 मई जो है दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ से हुआ था। तो क्या यह कथन सही है? ठीक है, तो यह कथन जो है क्या हो जाएगा? यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। ओके, यह जो है दिल्ली से नहीं बल्कि मेरठ से ही हुआ था। ठीक है, तो यह तो हमारा कथन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है कि बहुत शीघ्र यह विद्रोह पंजाब से नर्मदा नदी तक फैल गई। बिल्कुल यह सही है। ठीक है, फिर है कुंवर सिंह जगदीशपुर के असंतुष्ट जमींदार थे। बिल्कुल यह भी कथन सही है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया, यानी यह भी कथन सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे आया है ना जगदीशपुर के कुंवर सिंह को आप जितना अच्छा से तैयारी करना है इनके बारे में कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक बार बीपीएससी में जो है कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हैदराबाद राज यानी उत्तर मुगल काल के समय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसा कि आपको मालूम होगा कि 1724 में, कब? 1724 ईस्वी में जो है हैदराबाद राज की स्थापना किसने की थी? निज़ाम उल मुल्क या आसफ जाह ने की थी। ठीक है, तो निज़ाम उल मुल्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निज़ाम उल मुल्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल के नवाबों में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया था? ठीक है, तो देखिए इसका मैं सही उत्तर की बात करूंगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलवर्दी खान ने। किसने दिया था? अलवर्दी खान ने। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अलवर्दी खान को मराठों के बार बार हमलों से तंग होना पड़ा और अंततोगत्वा उसे उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे देना पड़ा। ठीक है, अलवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना जो है मधुमक्खी से की थी, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें व असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है अंग्रेजों के हाथों जो है 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। देखिए पहला ही कथन हमारा इसमें क्या है? गलत है, क्योंकि यह 1798 में नहीं बल्कि 1799 में यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ये मारे गए थे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, बिहार में जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ठीक है, यानी बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था इसका कारण क्या था? तो देखिए आप पहले जान लीजिए कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जो है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत जो है अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना था। ठीक है, तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। तो मेन कारण क्या था? उसको भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था ताकि हमको जो है एक निश्चित राशि मिलता रहे। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यह जो है वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही आप ये भी बताइएगा कि हमारे जो है 150 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह का जो है मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो देखिए इसका मुख्य कारण हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो दिया गया है कि तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध था। बिल्कुल यह सही है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं 1770 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल भी इसका कारण था। बिल्कुल यह भी सही है। जमींदारों से उनकी जमींदारी छीना जाना, यह देखिए ये कथन इसमें जो है फिट नहीं बैठता है, यानी सी तो इसमें थर्ड तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है? आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंक गणित में अधिक प्रतिभाशाली थे।
यह जो है किस अंग्रेज ने कहा था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है वारेन हेस्टिंग्स का है, जिन्होंने 1813 में भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा के बारे में कमेंट किया था। कब किया था यह? 1813 में। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, लगभग 1 शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे, खुले समुद्र पर उनका राज चलता था, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ठीक है, तो इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो देखिए, पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए इन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। देखिए, यह कथन तो हमारा सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह कथन सबसे सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लेंगे। तो इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा ऑप्शन डी। डचों ने पटना में अपने कारखाने जो है 1833 में जो है स्थापित किया था। यह कथन जो है इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि पटना में जो उन्होंने स्थापित किया था कारखाना वो 1633 बोल रहा है। ठीक है, 1633 में नहीं, बल्कि कब किया था? ये इन्होंने जो स्थापना किया था वह किया था 1632 ईस्वी में। ठीक है, यानी 1 वर्ष यहाँ ज़्यादा लिख दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहाँ के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करें और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाएं कि भारत में एक बड़े, मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज की नींव डाली जा सके। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास प्रेसिडेंसी ने। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी के डायरेक्टरों ने कहा था, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान कलकत्ता की नींव 1698 में पड़ी थी, जिसमें उस समय कौन सा क्षेत्र जो है शामिल नहीं था? ठीक है, यानी जो कलकत्ता का नींव डाला गया था वह 1698 में डाला गया था। ठीक है, उस समय जो है कलकत्ता में कौन सा क्षेत्र जो है शामिल नहीं था, ये आपको यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए, उसमें जो है सुतानाती था, ठीक है, कालीकाता था, फिर गोविंदपुर था। तो ये तीनों को मिला करके जो है कलकत्ता शहर का नींव जो है जॉर्ज चौरनाक ने रखा था। ठीक है, जॉर्ज चौरनाक ने रखा था। तो इसमें जो है 24 परगना शामिल नहीं था। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एक कंपनी से संबंधित कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है? ठीक है, यहाँ पे आपको चयन करना है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है। तो चलिए देखते हैं हम। पहला कथन है, भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात जो है 1708 में जो है कितना था? तो 1708 में 5 लाख पाउंड का था, मगर 1740 तक 17,95,000 पाउंड का हो गया। बिल्कुल यह कथन सही है। फिर है, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गई थी। यह भी कथन हमारा सही है। फिर देखिएगा, 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख और बम्बई की जो है 70,000 हो चुकी थी। तो यह भी कथन सही है। फिर देखिएगा कि 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को 10 वर्षों के लिए दिया गया। ठीक है, तो यह कथन क्या सही है? यह कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, यह जो अधिकार दिया गया था दोस्तों, यह अधिकार दिया गया था कब? तो यह अधिकार दिया गया था 1609 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1609 ईस्वी में दिया गया था। और यह जो अधिकार है वह 10 वर्षों के लिए नहीं बल्कि 15 वर्षों के लिए दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तो सही उत्तर हमारा इसमें ऑप्शन डी जो है गलत है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे। आर्थिक कारणों में कौन सा कारण जो है महत्वपूर्ण नहीं था? ठीक है, आर्थिक कारण तो सारे थे, लेकिन इसमें जो है कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था, ये आपको चूज करना है। तो पहला दिया गया है कि बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों की लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े हुए थे। बिल्कुल यह सही है, क्योंकि जो इसके अधिकारी थे वह जो है कंपनी के साथ जो है अपना भी व्यापार करते थे। ठीक है, फिर है 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए थे। बिल्कुल, यानी ऑप्शन बी भी हमारा सही है। सी है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट थी। देखिए यह भी सही है। ठीक है, चौथा है कि मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेजों को संरक्षण देता था। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा?
यह हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे, यह तो सही है। फिर 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को जो है बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए थे, ठीक है। फिर देखिएगा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट थी। तो इस प्रकार यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेजों को संरक्षण देता था, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यानी 17 नंबर प्रश्न है, किसने प्लासी युद्ध के बारे में टिप्पणी की कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह जो है टिप्पणी किनका है, तो यह टिप्पणी जो है दोस्तों, यह टिप्पणी है नवीन चंद्र सेन का, सॉरी माफ कीजिएगा, यह किनका टिप्पणी है, यह टिप्पणी जो है वह है नवीन चंद्र सेन का। ओके, आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। उपर्युक्त कथन जो है किनसे संबंधित है, यह कथन किसने कहा था, ठीक है। तो यह कथन जो है वह कहा था कर्नल मालसन ने। किसने कहा था, कर्नल मालसन ने, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यानी 19 नंबर प्रश्न है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए बेलेजली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया था। यहाँ पे जो है कौन सा उपाय का सहारा नहीं लिया था, ये आपको चूज करना है। तो देखिए पहला दिया गया है सहायक संधि प्रथा, बिल्कुल। फिर देखिए खुला युद्ध, यह भी सही है, ठीक है। फिर देखिएगा कि पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना, यानी यह तो तीनों जो है बेलेजली का मुख्य कारण था। ओके, फिर देखिएगा व्यापकगत नीति, तो यह जो है कहीं ना कहीं जो है व्यापकगत नीति की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो यह व्यापकगत नीति अभी इसमें शामिल नहीं होता है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी यह गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने गर्वपूर्वक घोषणा की कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उसके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है एक योद्धा की तरह मर जाना, एक योद्धा की तरह मर जाना। यह कथन किसका है, ठीक है। तो यह कथन जो है, यह कथन किसका हो सकता है, यह कथन हो सकता है टीपू सुल्तान का, ठीक है। टीपू सुल्तान ही एकमात्र उस समय के एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने जो है मरना पसंद किया, लेकिन उन्होंने जो है सहायक संधि, जबकि अंग्रेज इनको ऑफर दिया था कि आप जो है हमसे जो है सहायक संधि कर लीजिए, लेकिन टीपू सुल्तान बोले थे कि जो है काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है एक योद्धा की तरह मर जाना, ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम की जो है किला में वह मारे गए थे, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसका है, हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। यह कथन जो है किसका है, ठीक है। तो यह कथन जो है दोस्तों, यह है चार्ल्स नेपियर का। किसका है, चार्ल्स नेपियर का है, चार्ल्स नेपियर का है, ठीक है, चार्ल्स नेपियर का है, नेपियर। चलिए, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है गठन किस एक्ट के तहत किया गया था, तो यह गठन किया गया था यह किया गया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य है। यहाँ पे ध्यान देना है कौन से कथन जो है इसमें सत्य है। तो पहला दिया गया है कि इसकी पृष्ठभूमि में अनेक सामाजिक सुधार किए गए, यह कथन बिल्कुल सही है। फिर है, आंदोलन के समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया, यानी दूसरा भी कथन हमारा सही है। महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया, बिल्कुल यह भी कथन सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष डैश ने टिप्पणी की कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज सोखकर टेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है वह है जॉन सुलिवन का। किनका है, जॉन सुलिवन का है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, एनी बेसेंट के बारे में जो है कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं है।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहला है एनी एक आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आई थी, बिल्कुल यह कथन सही है। फिर है 1888 में बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्या बनी, बिल्कुल यह भी कथन सही है। इनके प्रयासों से 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, यह भी कथन सही है। डी है इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा, क्या यह कथन सही है? बिल्कुल यह कथन सही नहीं है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है प्रथम 20 वर्षों में क्या घटित हुआ था? तो देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष के अंत में एक तीन दिवसीय अधिवेशन होता था, बिल्कुल यह कथन सही है। अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी भाषा में भाषण देते थे, यह भी सही है। अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक मुद्दे से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे, यानी तीनों के तीनों कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें जो है कौन सा कथन जो है सही सुमेलित नहीं है, ये आपको चूज करना है। तो पहला दिया गया है खली कुज़मा लखनऊ, बिल्कुल यह सही है। टी प्रकाशम मद्रास, यह भी सही है। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद, ठीक है। तो यह देखिए, यह जो है कथन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा जो है गलत हो जाएगा। साइमन कमीशन का बहिष्कार जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में किया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इलाहाबाद दे दिया है, तो यह तो हमारा सी गलत हो जाएगा। फिर लाला लाजपत राय पंजाब में किए थे, यह भी सही है। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में नहीं बल्कि कहाँ किए थे, लखनऊ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया था? ठीक है, भारत में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसको किसने अपनाया था? ठीक है, यानी रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसके जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीड और मुनरो, दोनों थे यहाँ, रीड भी थे और मुनरो भी थे, यानी इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कॉर्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है? ओके, तो देखिए पहला देखेंगे, नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था, क्या यह कथन सही है? बिल्कुल यह कथन जो है हमारा सही है। फिर देखिएगा, यह 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था, यह भी सही है। इसने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए थे, यानी यह भी सही है। इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था, क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के लिए प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है विनोदिनी दासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनोदिनी दासी, ओके, तो इसका सही कथन हमको यहाँ पे चूज करना है। तो देखते हैं, पहला दिया गया है कि इन्होंने अपनी आत्मकथा अमार कथा के नाम से लिखी थी, ठीक है, यह कथन सही है। इनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित जो है की गई, बिल्कुल यह भी सही है। इन्होंने बंगाल में एक थिएटर की स्थापना में सहयोग की थी, यानी यह भी सही है, यानी तीनों के तीनों कथन सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? ठीक है, वाराणसी में जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में किसने किया था? ठीक है, तो इसका जो है स्थापना किए थे जोनाथन डंकन। कौन किए थे? जोनाथन डंकन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, ठीक है, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है किस चीज़ के लिए किया गया था? तो इनका जो नियुक्ति किया गया था 1919 में के अधिनियम की समीक्षा हेतु, ठीक है, यानी पहला कथन हमारा यानी ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ठीक है, यानी सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो इसको किया था सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला दिया गया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, निनो दा कुन्हा और वास्को डी गामा। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर जो है गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कथन किससे संबंधित है? ओके, राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श
अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। ठीक है, तो यह कथन जो है किनसे जो है संबंधित है। ओके, तो यह कथन जो है किनसे संबंधित है, यह कथन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से भी संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित असत्य कथन पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे असत्य और सत्य जो होता है ना, इसको बहुत गौर से देखना होता है, क्योंकि सत्य और असत्य में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है आदमी और वो गलत आंसर मार करके चला आता है। चलिए तो देखते हैं हम। यहाँ पहला दिया गया है हेनरी का जन्म जो है 1809 में हुआ था, बिल्कुल यह कथन सही है। 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, यह भी सही है। इसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की थी, यानी यह भी कथन सही है। और अगला है इनकी मृत्यु जो है 32 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई थी, तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 22 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई थी, ना कि 32 वर्ष में, या 22 वर्ष में जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 1851 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। ठीक है, लड़कियों के लिए जो है एक स्कूल खोला था, तो यह खोला गया था पूना में। कहाँ खोला गया था, पूना में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे असत्य को आपको चूज करना है। तो पहला देखते हैं कि अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लेने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार किया व उनके राज्य का अपहरण कर लिया, यानी यह कथन तो हमारा सही है। फिर है अंग्रेजों के साथ इनकी एक भयानक लड़ाई हुई जिसमें स्त्रियां तक तोपे चलाने व गोली बारूद बांटती देखी गई, क्या यह कथन सही है, तो यह भी कथन हमारा सही है। फिर सी हमारा है रानी लक्ष्मीबाई ह्यूम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी, क्या यह कथन सही है, तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह 17 जून 1858 को, यहाँ पे देखिएगा 17 जून, ठीक है 17 जून 1858 को जो है वीर गति को प्राप्त हुई थी, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है और इनकी मृत्यु जो है ग्वालियर में हुई थी, यह भी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को दबाने में किन सैनिकों को ख्याति प्राप्त हुई थी। ओके, किन सैनिकों जो है ख्याति प्राप्त हुई थी, तो उसमें कौन कौन थे, तो उसमें जो है जॉन लॉरेंस, आउट्रम, हैवलॉक, नील, कैम्पबेल, ह्यूरोज, यानी सभी के सभी इसमें शामिल थे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है गलत नहीं है। ठीक है, यानी गलत इसमें नहीं है, यानी कथन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, गलत नहीं है यानी सही कथन को इसमें चूज करना है। चलिए देखते हैं हम। तो पहला कथन दिया गया है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस 1806 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारिक पोस्ट खोलने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए आया था, बिल्कुल यह कथन क्या है, सही है। फिर है हालांकि सम्राट ने डच दबाव के कारण इसे अस्वीकार कर दिया था, क्या यह कथन सही है, तो देखिए यह कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यह कथन गलत कैसे हो जाएगा, क्योंकि यह जो है पुर्तगाली के विरोध के कारण हुआ था। ठीक है, यानी दूसरा तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए बाद में 1612 ईस्वी में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति दी थी, यानी पहला तीसरा हमारा सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए, कौन सा निम्नलिखित कथन जो है इसमें असत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपको असत्य कथन को चूज करना है। तो पहला दिया गया है सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया, बंगाल की सेना में यह अनुपात 1:1 था, क्या यह कथन सही है, तो देखिए यह कथन जो है गलत है। ठीक है, वो जो है बेशक वो जो है सेना को बढ़ोतरी किए थे, मतलब जो है यूरोपीय सेना का बढ़ोतरी किए थे, बट अभी भी अनुपात जो है 1:2 का ही था। ठीक है, ना कि 1:1 बराबरी कर दिया था, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 41 नंबर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन को यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे असत्य कथन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए असत्य कथन हो जाएगा द री डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। देखिए ये कथन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर का हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है री डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है मेघनाथ देसाई हैं। कौन है, मेघनाथ देसाई हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1897 में तिलक को किस अपराध के कारण जो है जेल की सजा हुई थी।
ठीक है। यहाँ पे तिलक को जो है किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई थी, तो उनको हुई थी अपने भाषणों तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण जो है उनको जेल की सजा हुई थी। यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इस शब्दों में किया था, आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूर में से एक है। यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन जो है दोस्तों, यह कथन है हमारा, यह कथन है यूर्गेन कुत्सिंकी का। किसका है, यूर्गेन कुत्सिंकी का, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कब किया था। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ जो है भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कब किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे जो है आपको सुमेलित करना है, एक तरफ जो है बंदोबस्त व्यवस्था दिया गया है, दूसरी तरफ जो है क्षेत्र दिया गया है, यानी कौन से बंदोबस्त व्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल था। तो देखिए सबसे पहले है स्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ था, तो यह जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र में होगा, यानी सही उत्तर यहाँ पे मिलान क्या होगा, पहला का तो हमारा 3 हो जाएगा। फिर देखिएगा रैयत बाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ हो सकता है, तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वह हो सकता है जहाँ पे क्या बोलता है, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, ये सब क्षेत्र में किया गया था, तो यानी ऑप्शन यहाँ पे ए मिलेगा। फिर जो है यहाँ पे मिलेगा। फिर देखिएगा महलवाड़ी बंदोबस्त, तो महलवाड़ी जो है आगरा, अवध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी संयुक्त प्रांत में लागू हुआ था, यानी इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच की इस्पात को रेल ने भेद दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया, उपर्युक्त कथन जो है किसका है, यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन जो है वह है डी.एच. बुकानन का। किनका है, डी.एच. बुकानन का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है। ठीक है, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है, बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है। यह कथन किसका है, तो यह कथन दोस्तों, यह कथन किनका है, तो यह कथन है विलियम बेंटिंक का। किसका है, विलियम बेंटिंक का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में पहली कपड़ा मिल यानी 1853 में बंबई में किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह जो शुरू किया गया था वह शुरू किनके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था काबस जी नाना भाई के द्वारा। ठीक है, यानी सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है दीनबंधु मित्र ने। किसने किया है, दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्होंने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह की बर्बर प्रथा को शक्ति से चुनौती दी और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने कुलीन, ब्राह्मण, बहुविवाह की तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। निम्नलिखित में से किसे इस उपलब्धियों का श्रेय दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर को। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है हम लोग यहाँ पे 50 प्रश्न को ही रहने देते हैं। ठीक है, 50 प्रश्न को अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आप बस ये बताइए कि आपको जो है 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए हैं, और नेक्स्ट जो हम इसका पार्ट करेंगे उसमें हम लोग 51 से 150 तक के प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, 51 से लेकर के 150 तक के प्रश्न वहाँ पर सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो आप दूसरा पार्ट को भी इसका जरूर देखिएगा। ठीक है, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाला मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।